नमस्कार दोस्तों। अगली जो प्रश्नावली है वो है हमारी प्रश्नावली 5 है, समांतर श्रेणी, जिसको हम एपीवी कहते हैं। इससे पहले की जितनी प्रश्नावली है वो आपके लिए प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे देखिए, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है 4, 7, 10, 13, 16, 19। अब प्रश्न क्या, परिभाषा क्या कहती है कि प्रथम पद को छोड़कर, जैसे कि 4, 7, 10, 13, 19 तक दे रखे हैं, तो इसको छोड़ करके ये 7 है, इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। इसमें 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13। 13 में 3 जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा ये सॉरी 16 है, 16। और 16 में 3 जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। ये हमारी एक श्रेणी है। जैसे कि 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे जब कितना हो रहा है 7। 7 में 3 जोड़ेंगे जब 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे जब 19। इस तरीके से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इसमें और क्या दे रखा है आगे। तो इस तरीके से ये एक हमारी श्रेणी बनती है, जैसे 4, 7, 10, 13, 16, 19। इस तरीके से हमारी एक श्रेणी बनती है। आगे क्या कहता है, महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, जैसे एपी का प्रथम पद श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है और इसे ए वन से लिखते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी एक श्रेणी बनी, इसका जो पहला पद है ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। इसी को हम प्रथम पद कहते हैं, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं और इसको A1 से लिखते हैं। ये द्वितीय पद होता है, इसको A2 से लिखते हैं। ये तृतीय पद होता है, इसको A3 से लिखते हैं। ये अंतिम पद होता है लास्ट वाला, इसको हम AN से लिखते हैं, या अंतिम पद L से लिखते हैं। आगे और देखिए, एपी का अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद nवा पद अंतिम पद होता है, ऐसे हम AN से लिखते हैं। अंतिम पद जो होता है लास्ट का, इसको AN से या L से लिखते हैं। एपी के पदों की संख्या श्रेणी के पदों की संख्या उसके पदों की संख्या कहलाती है। श्रेणी में जितने पद होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके पदों की संख्या कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो श्रेणी दे रखी है इसमें कितने पद हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n बराबर कितना है इसमें 6। तो पदों की संख्या कितनी है श्रेणी में 6 है। अंतिम पद कौन सा है इसमें, AN है या L है। प्रथम पद कौन सा है, A है, इसको हम A1 लिखते हैं। आगे देखिए, एपी का सारवंतर प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे हम सारवंतर कहते हैं और इसे डी से लिखते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जो पद था उसे हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी, और वो निश्चित संख्या कौन सी जोड़ी, 3 जोड़ी। तो सारवंतर क्या कहलाएगा हमारा, सार्व अंतर। सारवंतर जो होता है वो डी होता है। प्रत्येक पद में हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी, उसको ही हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। और निश्चित संख्या कौन सी जोड़ी है श्रेणी में, 3 जोड़ी। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। अब एपी का जो व्यापक रूप है वो होता है ए कॉमा ए प्लस का डी कॉमा ए प्लस का 2D कॉमा ए प्लस का 3D डॉट डॉट ए प्लस का n माइनस का 1D। अब ये देखिए, ये प्रथम पद है, ये कौन सा पद है, प्रथम पद है। इसको A1 कहते हैं, इसको A2, A3, A4, और ये कौन सा हो जाएगा, AN वो पद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगला जो इंट्रोडक्शन उसको देखते हैं। अगली दे रखी है हमारे पास परिमित एपी। क्या दे रखी है, परिमित एपी। परिमित का मतलब होता है जिसका दायरा निश्चित होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। पदों की संख्या निश्चित है, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये एक श्रेणी दे रखी है और इसमें पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पदों की संख्या n बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, क्या हमारी परिमित एपी है। अपरिमित एपी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है, अपरिमित एपी कहलाती है। इसमें अंतिम पद an नहीं होता है, जैसे उदाहरण के 2, 4, 6, 8, और ये अनंत तक जा रही है, इसमें अंतिम पद का कोई पता नहीं है। तो ये कैसी एपी कहलाएगी, अपरिमित एपी कहलाएगी। एपी बनाने हेतु ए बाई डी की आवश्यकता होती है, मतलब समांतर श्रेणी बनाने के लिए ए बाई डी दोनों की आवश्यकता होती है। यदि ए बराबर 6 तथा डी बराबर कितना दे रखा है, 3 दे है, तो एपी हो जाएगी हमारी ए कॉमा ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D। ए ये प्रथम पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, ए की जगह 6,
ए प्लस का डी, तो डी कितना हमारे पास 3 है, 6 प्लस का 3, ए प्लस का 2 डी, ए की जगह 6, 2 और 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, ए की जगह 6 ऐसा कैसा ही, 3 डी की जगह 3, तो 3 तिया के 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके 6, 6 और 3 9, 6 और 6 12, 9 और 6 15। तो इस तरीके से क्या बन गई हमारी एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। एपी द्वारा ए व डी ज्ञात करना। तो एपी द्वारा समांतर श्रेणी द्वारा हम ए और डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए एपी जो दे रखी है हमारे पास वो है 6 9 12 और 15। अब इसका जो शुरुआत को जो पद होता है पहला पद, ये क्या कहलाता है हमारा ए होता है। कौन सा होता है? ए होता है। और डी कैसे निकालेंगे? लास्ट मतलब ए वन, इसको ए वन कहते हैं, इसको ए टू ए थ्री ए फोर, तो ए टू में से ए वन को घटाएंगे, ए टू माइनस का ए वन कितना आएगा? 3। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। ए थ्री माइनस का ए टू करेंगे, फिर ए फोर माइनस का ए थ्री करेंगे, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? डी। एक नोट दे रखा है, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, कोई भी समांतर श्रेणी उसके दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार पदों का अंतर सदैव समान रहता है, तो वह समांतर श्रेणी होती है, अथवा अन्यथा नहीं होती है। यदि लगातार के दो पदों का अंतर यदि सेम है तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है, नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद, एनवा पद कौन सा है? देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस का वन डी। एनवा पद यदि पूछ रहा है तो एन में से एक कम कर देंगे, एन माइनस का वन डी, और ए इसमें जुड़ी जाएगा। तो देखिए ए एन कहलाता है एनवा पद या अंतिम पद, इसको ए एन या एनवा पद, ए एन बराबर होता है एनवा पद अंतिम पद एल, इसको ए एन लिख लेंगे या एल लिख लेंगे। ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की कुल संख्या, इसमें पद कितने हैं, डी होता है सार्व अंतर। एपी के एन, एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो ये होता है एस बराबर एन अपन टू, टू ए प्लस का एन माइनस का वन डी। अब देखिए ये जो टू ए दे रखा है इसको हम ए प्लस का ए लिख लेंगे, ए प्लस का ए लिख लिया, बचा कौन सा? एन माइनस का वन डी। अब ये जो पूरा पद है ए प्लस का एन माइनस का वन डी, ये देखिए ए एन अपन टू, ए एन अपन टू, ए ऐसा कैसे ही ए प्लस कोष्टक में एन माइनस का वन डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इतने से पद को, केवल इतने से को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के को, इतने से को ये लिख सकते हैं ए एन। ए एन बराबर होता है ए प्लस का कोष्टक में एन माइनस का वन डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एन लिख सकते हैं। और ए एन हमारा अंतिम पद होता है, इसलिए हम इसको ए एन या एल से लिखते हैं, ए एन लिख देंगे या एल, एल हमारा अंतिम पद होता है, लास्ट पद, तो एल लिख देंगे। इस तरीके से हमारे एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला आता है। अब देखिए यदि ए कोमा बी कोमा सी एपी में तीन पद हैं तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो बी बराबर होता है ए प्लस का सी अपॉन टू, बी बराबर कितना होता है? ए प्लस का सी अपॉन टू, तो ये होता है बी बराबर समांतर माध्य निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लें। अगली जो प्रश्नावली है वो है हमारी 5.1। तो 5.1 को हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? मतलब ये बतानी है कि एपी है और एपी है तो क्यों है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि माना कि एन वे किलोमीटर का टैक्सी का किराया बराबर है ए एन है। मान लिया हमने एनवे किलोमीटर का टैक्सी का किराया ए एन है, एनवे किलोमीटर का किराया कितना मान लिया हमने? ए एन मान लिया। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, प्रथम किलोमीटर के लिए। अब इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम किलोमीटर के लिए किराया अर्थात ए वन जो है हमारे पास 15 है,
A2 अतिरिक्त देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, इसके बाद आप कितना भी किलोमीटर बैठिए, जैसे 1 किलोमीटर बैठे तो 15 रुपये देने पड़ेंगे। 2 किलोमीटर यदि बैठे तो 15 और 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, उसमें 23 रुपये हो जाएंगे। यदि 3 किलोमीटर बैठे तो 15 रुपये देने ही देने, इसके अलावा 8 और 8 2 किलोमीटर के अतिरिक्त रुपये देने और पड़ेंगे। तो देखिए A2 हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस का 8, ऐसे ही A3 हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस का 8 प्लस का 8। तो देखिए A1 पहले किलोमीटर के लिए किराया किराया कितना, 15 रुपया। दूसरे 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 प्लस का 8। 3 किलोमीटर के लिए 15 प्लस का 8 प्लस का 8। तो इस तरीके से हमको रुपये देने पड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 15, 15 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 23, 23, 15 और 8 23, 23 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 23 और 8 होते हैं, वो कितने होते हैं, 23 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 31। तो इस तरीके से ये आएंगे। अब देखिए ये श्रेणी है या नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे, जैसे देखिए A3 माइनस का A2 बराबर, देखिए 31 माइनस का 23 बराबर कितना आएगा, 8। A2 माइनस का A1 बराबर आएगा, A2 कितना है हमारे पास, 23 माइनस का 15 बराबर आएगा 8। तो देखिए D का जो मान है, ये क्या होता है हमारे पास, D होता है। ये ये भी क्या होता है, D होता है। तो सार्व अंतर D बराबर कितना है, 8 है। D का मान यदि 8 है तो ये क्या है हमारे पास, AP है। क्या ये AP है, तो यहाँ लिख देंगे AP है। और क्यों है, क्योंकि सार्व अंतर कैसा है, समान है, इसलिए यह क्या है, एक AP है। क्या लिख देंगे, यह एक AP है। अगला जो प्रश्न है सेकंड नंबर को वो दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जैसे कोई बेलन है, उसमें हवा भरी हुई है। अब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। जितनी उसमें हवा भरी हुई है उसका 1/4 हवा को क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। तो मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर कितनी है, ए एन है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी मान ली हमने, ए एन मान ली। अब इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे। जैसे कि देखिए बेलन जो है उसमें जितनी भी हवा भरी है उसका 1/4 एक बार में निकल जाती है, जितनी भरी है। तो मान लेंगे शुरुआत में जो A1 है वो उसमें एक्स हवा भरी हुई है। कितनी भरी है, एक्स हवा। और A2 कितनी हो जाएगी फिर, एक्स हवा जो थी उसमें से कितनी निकल जाएगी हमारे पास, जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग भाग निकल जाएगा। तो ये क्या बची हमारे पास, शेष हवा बची। कितनी बची, शेष हवा। शेष हवा कितनी बचेगी, शुरुआत में एक्स हवा थी, एक्स हवा में से कितनी निकल गई, 1/4 हवा भाग निकल गई। तो बची कितनी, ये हमारे पास शेष हवा बच गई। तो इसको हल करेंगे, एक्स माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, और ये हो जाएगी x/4। इसको ये हो जाएगी हमारे पास, 4 से x को गुना करेंगे तो 4x माइनस का, एक को x से करेंगे तो x/4 को 1 से करेंगे तो 4। तो ये आएगा हमारे पास 3x/4। ऐसे ही A3 यदि निकालें तो शेष हवा कितनी बची है उसमें, 3x/4। अब जो हवा निकलेगी वो इसका 1/4 निकल जाएगी। 3x/4 का कितना निकल जाएगी, 1/4। अब कितनी हवा निकलेगी, जितनी भी हवा थी उसमें कितनी थी, 3/4 में से 3/4 का कितना भाग निकल जाएगा, 1/4। तो ये हमारे पास शेष हवा बच जाएगी। क्या बच जाएगी, शेष हवा बच जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3x/4 ऐसा का ऐसा ही माइनस का, 4 से 4 को गुना कर लेंगे, 1 से 3 को करेंगे तो वही 3x/4 चौको
16 आएगा ये। कितना आएगा? 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा, 16 से 3 को गुना कर देंगे, वो तो लंबा हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर 16 है हमारा और यहाँ पर कितना है? 4 है। तो ऊपर नीचे हम किस कौन सी संख्या से गुना करेंगे? नीचे 16 जाए तो ऊपर 4 से गुना करेंगे और नीचे 4 से गुना करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 12/16। एक्स माइनस का 3/16, ये लघुत्तम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखिए 12 एक्स माइनस का 3 एक्स, तो 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9/16 एक्स। कितना बचेगा? 9/16 एक्स। अब देखिए हमको यदि ये एपी है तो इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो हम डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस का A1 बराबर होता है, A2 कितना हमारे पास? 3x/4 माइनस का x। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। 3x से इसको गुना करेंगे तो 3x, 4 से x को करेंगे तो माइनस का 4x, 4 से 1 को करेंगे तो 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का बटे 4, ये आया। एक डी और निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास A3 माइनस का A2। तो A3 कितना है हमारे पास? A3 हमारे पास 9/16, 9/16 एक्स माइनस का A2 कितना है हमारे पास? 3x/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ 16 है तो यहाँ 16 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 से इसको गुना कर देंगे और 4 से इसको गुना करेंगे, तो 9/16 एक्स माइनस का 12x/16, 12x/16, तो नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास? 16, और ऊपर कितना बच जाएगा? 9, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 3, और वो भी किसके? माइनस के, और ये क्या बचेगा? एक्स, माइनस का 3x/16 है, तो ये हमारे पास शेष बचता है। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए D2 माइनस का D1 बराबर नहीं है किसके? सॉरी D2 नहीं, A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस का A2 के, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं है, इसका मान बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है? एक AP नहीं है। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया पड़ती जाती है। जैसे कोई कुआं खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं? कुआं। प्रथम मीटर, 1 मीटर यदि खोदा तो इसकी लागत आई, वो आई हमारे पास 150 रुपया। अगला 1 किलोमीटर, सॉरी वो 1 मीटर और खोदा तो अगली लागत आई कितनी? 50 रुपया। 1 किलोमीटर और खोदा तो कितनी आई? 50 रुपया। 1 मीटर और खोदा तो लागत कितनी आई? 50 रुपया। इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो देखिए 1 मीटर के लिए 50 रुपया, सॉरी 150। 2 मीटर के लिए A1, A2 2 मीटर के लिए आ जाएगी हमारे पास 150 प्लस का 50। A3 3 मीटर के लिए ये कितनी होगी हमारे पास? 200, और 200 प्लस का 50 कितनी आ जाएगी? 250 रुपया। तो इस तरीके से क्या है, ये बढ़ती जाती है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ, इसका हल करेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि एक कुआं खोदने के एक कुआं खोदने के 90 मीटर की लागत बराबर ए एन है, ए एन है। 90 मीटर की लागत कितनी है? ए एन है। अब इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार इसको देखेंगे तो देखिए प्रथम प्रथम मीटर के लिए लागत कितनी है? 150 रुपया है, तो A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 150 रुपया। A2 बराबर हो जाएगा 150 प्लस का 50 रुपया, क्योंकि अगली जो खुदाई है
मतलब अगले मीटर की जो खुदाई है उसकी लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 रुपया। A3 बराबर हो जाएगा 150 प्लस का 50 प्लस का 50 बराबर हो जाएगा 250 रुपया। तो इस तरीके से क्या है, ये बढ़ती जाती है। अब यदि इसमें हमको एपी निकालना है कि एपी है या नहीं है, तो एपी कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर होता है हमारे पास A2 माइनस का A1 कर लीजिए। तो A2 कितना है हमारे पास 200 माइनस का 150 बराबर कितना आया 50। डी बराबर A3 माइनस का A2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 250 माइनस का 250 माइनस का 200 बराबर ये कितना आएगा 50। अब यहाँ पर देखें तो देखिए A3 माइनस का A2 बराबर है किसके, A2 माइनस का A1 के। ये भी इसका मान कितना है 50 है, अर्थात हम कह सकते हैं डी सार्व अंतर, डी सार्व अंतर कैसा है, ये समान है, सार्व अंतर समान है। इसलिए इसलिए यह एपी है। इसलिए ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। सार्वंतर कैसा है, यहाँ पर डी समान आया, इसलिए ये क्या है एपी है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमको क्या करना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज की सहायता से हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखिए ये होता है क्या, मिश्र धन क्या होता है पहले इसको समझेंगे। मूलधन जो होता है प्रिंसिपल, उसमें ब्याज यदि जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है हमारा मिश्र धन बन जाता है। ऐसे साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये क्या होता है हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो मान लेंगे माना कि 90 वर्ष के मिश्र धन को एन से व्यक्त किया जाता है। 90 वर्ष का जो मिश्र धन है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। तो प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं। तो शुरुआत में जो राशि थी, शुरुआत में जो मूलधन था वो कितना था 10,000 रुपये था। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 रुपया। शुरुआत में जो मूलधन था वो कितना था 10,000 रुपये था। अब ए टू कितना हो जाएगा, अब हमको क्या अब मिश्र धन निकालना है। तो मूलधन कितना है ये, अब इस पर ब्याज है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूलधन कितना है 10,000 रुपया प्लस का ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, प्लस का मूलधन इंटू दर इंटू समय 1 वर्ष के लिए बटा 100। तो ये क्या है हमारे पास टोटल मिश्र धन है, शुरुआत में 10,000 था। अब ये A2 निकालेंगे तो 10,000 प्लस का ये ब्याज और जुड़ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना 8 से 100 को गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 800। और प्लस का इसमें कितना और जोड़ देंगे 10,000 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,800। A2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10,800। A3 यदि देखें तो 10,800 पर दोबारा ब्याज लगेगा, मिश्र धन निकलेगा इसका। तो 10,800 प्लस का इस पर ब्याज लगाएंगे। तो 10,800 इंटू मूलधन हो गया इंटू दर कितनी है 8 इंटू समय, समय कितना है 1 वर्ष का बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 8 से 8 को गुना करेंगे 8 64। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 से 8 को गुना करेंगे 8 64 होते हैं, 64 के 64 तो 8 एकम 8, 864 रुपया। प्लस का इसमें कितना और जोड़ देंगे 10,800 और जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे
10,800। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11,640। कितना हो जाएगा? 11,640। ये क्या हमारे पास मिश्र धन निकल के आया? क्या निकल के आएगा? मिश्र धन। तो देखिए, यदि हम यहाँ देखें डी का मान जो है, डी बराबर देखें तो A3 माइनस का A2 बराबर A3 माइनस का A2। तो A3 कितना है हमारे पास? 11,640। कितना है? 11,640। 11,640 माइनस करेंगे A2 के लिए, तो A2 कितना है? 10,800। कितना? 10,800। तो ये आएगा हमारे पास 840। घटाएंगे तो कितना आएगा? 840। ऐसे ही A2 माइनस का A1 करेंगे 10,800 में से, 10,800 में से घटाएंगे किसको? 10,000 को। 10,800 में से किसको घटाएंगे? 10,000 को। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 800। तो यदि हम देखें A3 माइनस का A2 बराबर नहीं है किसके? A2 माइनस का A1 के। क्या नहीं है? ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण ये AP नहीं है। क्या नहीं है? ये AP नहीं है। ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं है? AP नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। तो इसके हमको कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखने हैं। तो इसका प्रथम पद A दे रखा है और D दे रखा है, सारवंतर D दे रखा है। दोनों चीज यहाँ पर दे रखी है। प्रथम पद A है वो 10 है। प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना है? 10 है। और सारवंतर, सारवंतर D बराबर कितना दे रखा है? 10। दोनों ही 10-10 दे रखे हैं। तो इसके हमको क्या करने हैं? प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ज्ञात करेंगे। A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास A। A1 बराबर कितना हो जाएगा? और ये कितना है? 10। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस का D। तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 बराबर 20। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस का 2D। ये हो जाएगा 10 प्लस का 2 और D का मान कितना है हमारे पास? 10 है। तो 10 से 2 को करेंगे गुना तो 20 आ जाएगा प्लस का 10। तो ये कितना आ जाएगा? 30। A4 आ जाएगा हमारे पास A प्लस का 3D। तो 10 प्लस का 3D का मान कितना है? 10 है। 10 से 30 को गुना, 3 को गुना करेंगे 30 आ जाएगा। और ये सॉरी, ये 10 यहाँ ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो AP के प्रथम 4 पद यहाँ लिख देंगे। AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? एक तो देखिए 10, 20, 30, 40 है। तो AP के हमने क्या निकाल ली? यहाँ पर प्रथम 4 पद निकाल लिए। अब देखिए, जैसे कि हमको चौथा पद निकालना है तो A प्लस का 3D आएगा। यहाँ क्या आएगा? एक कम आएगा। तीसरा पद निकालना है तो ये 2 आएगा। दूसरा पद निकालना है तो 1 आएगा। ऐसे ही एक कम पद, एक कम आएगा। Nवां पद निकालना है तो An बराबर हो जाएगा A प्लस का N माइनस का 1D। ऐसे ही इसको हल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें प्रथम पद जो दे रखा है, प्रथम पद वो है हमारे पास माइनस का 2। सारवंतर D बराबर दे रखा है 0। तो देखिए, प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा A, और A कितना? माइनस का 2। A2 हो जाएगा A प्लस का D। तो प्रथम पद कितना है इसमें? माइनस का 2 प्लस का 0। यह आ जाएगा माइनस का, वही कितना? माइनस का 2। A3 देखें, A3 आ जाएगा A प्लस का 2D। A प्लस का 2D। तो बराबर A की जगह माइनस का 2 प्लस 2 0 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। 2 से 0 गुना करेंगे तो 0 बराबर माइनस का 2। A4 होता है हमारे पास A प्लस का 3D। तो देखिए, A की जगह माइनस का 2 प्लस 3 और D का मान 0, माइनस का 2 प्लस 0 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो AP के प्रथम 4 पद यानी समझिए, AP के प्रथम 4 पद
कौन कौन से हैं, -2, -2, -2, -2 हैं। ऐसे ही देखिए तीसरा दे रखा है हमारे पास प्रथम पद, ए बराबर दे रखा है 4, सार्वंतर डी बराबर दे रखा है -3। प्रथम पद निकालेंगे तो a1 बराबर होता है a, और a दे रखा है हमारे पास 4। द्वितीय पद है a2 a प्लस का d, तो प्रथम पद a कितना है 4 प्लस का d कितना है क्वेश्चन माइनस का 3। 4 यूं क्यों प्लस से माइनस करेंगे तो माइनस, और 3 बराबर 1 आ जाएगा। a3 बराबर होता है a प्लस का 2d। तो देखिए प्रथम पद कितना दे रखा है 4 प्लस का 2 क्वेश्चन में d का मान माइनस का 3। 4 यूं क्यों प्लस से माइनस को करेंगे तो माइनस, 2 से 3 को करेंगे तो 6, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस का 2। a4 बराबर होता है a प्लस का 3d। तो देखिए a की जगह 4 प्लस का 3, d की जगह माइनस का 3। तो 4 माइनस का 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9, 9 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, वो भी किसका माइनस का। तो देखिए इसमें एपी के, यहाँ लिख देता हूँ एपी के प्रथम 4 पद, तो एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे हमारे पास। पहला कौन सा है 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2, चौथा है -5 है। अगला प्रश्न है इसी का ही, इसका हल करेंगे तो देखिए प्रथम पद दे रखा है हमारे पास a बराबर -1, और सारवंतर d बराबर दे रखा है हमारे पास 1/2। तो देखिए प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा a, और वो भी कितना -1। a2 बराबर हो जाएगा a प्लस का d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a की जगह कितना लिखेंगे -1 प्लस का d की जगह 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2 से 1 को गुना करेंगे तो चिन्ह तो यूं क्यों ही आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2, 1 से 1 को करेंगे तो प्लस का 1 बटे 2 से 1 को करेंगे तो 2। करना कैसे, 2 से -1 को गुना करेंगे तो माइनस का 2, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, और 2 से 2 को 1 को गुना करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा जब कितना बचेगा 1 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। a3 आएगा हमारे पास, प्रथम पद कितना -a3 होता है हमारे पास a प्लस का 2d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 प्लस का 2, d का मान कितना है 1/2। अब देखिए माइनस के क्योंकि प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो बचे कितना 1, और माइनस से 1 से सॉरी -1 प्लस का 1 बचे कितना 0। ए 4 आएगा हमारे पास a प्लस का 3d। इसको सॉल्व करेंगे, a की जगह माइनस का 1 प्लस का 3, और d की जगह 1/2। डी की जगह कितना लिख देंगे 1/2। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 3 से 1 को गुना करेंगे 3/2। अब वही काम जैसे यहाँ पे किया हमने वो कैसे करेंगे, इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, 2 से 1 को गुना करेंगे, 2 से किसको गुना करेंगे 1 को। तो इस साइड में कर लेता हूँ, 2 से 1 को गुना करेंगे माइनस का 2, 1 से 3 को गुना करेंगे प्लस का 3 बटे 2 से 1 को करेंगे तो कितना आएगा ये 2 आएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और वो भी 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है बटे 2। तो ये कितना आएगा 1/2। तो लिख देंगे एपी के प्रथम एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद कौन कौन से हैं, तो पहला आया हमारे पास माइनस का 1 कॉमा, दूसरा आया माइनस का 1/2, तीसरा आया 0,
और चौथा आया 1/2 है। ऐसे ही इसको हल करेंगे अब। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर दे रखा माइनस का 1.25, सारवंतर डी बराबर दे रखा माइनस का 0.25। अब देखिए प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा ए, और ए कितना दे रखा है माइनस का 1.25। a2 हो जाएगा हमारे पास a प्लस का डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए कितना हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस का कोष्टक में डी का मान कितना माइनस का 0.25। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1.25 प्लस से माइनस करेंगे तो माइनस और 0.25। अब देखिए 1.25 माइनस से माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के चिन्ह दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो देखिए 1.25 और 0.25 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.50। A3 देखेंगे तो a प्लस का 2d, A3 होता है ए का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस 2 और d का मान कितना है 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25 प्लस का 25 दूनी कितने होते हैं 50, और दो संख्याओं के बाद चिन्ह आएगा दशमलव आएगा, सॉरी, तो 0.50 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.25 और 0.25 और 0.50 कितने हो जाएंगे 0.75। एक ऐसा कैसा है, A4 आएगा हमारे पास a प्लस का 3d, वही माइनस का 1.25 प्लस का 3 0.25 माइनस का 1.25 प्लस का 25 से 3 को गुना करेंगे तो 75 आएगा 0.75, और जोड़ लेंगे इनको, सॉरी माइनस का हो जाएगा ये माइनस का है यहाँ, ठीक है, ये भी माइनस का है, माइनस के प्लस आएगा, ये भी माइनस का है यहाँ, इसका हो जाएगा ये माइनस का। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25, मतलब 1.25 और 0.75, 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, एक इस पर जाएगा तो माइनस का 2.00 आएगा। तो अब यदि देखें तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला तो ये माइनस का 0.25 कोमा, अगला ये आ जाएगा माइनस का 1.50, अगला हो जाएगा माइनस का 1.75, अगला हो जाएगा 2.00 है। अगला प्रश्न नंबर 3, बुध रखा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो देखिए ये जो पहला प्रश्न है इसमें हमको क्या निकालना है प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद तो हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है कि 3 है, इसमें माइनस का 5 है, इसमें 1/3 है, इसमें 0.6, तो प्रथम पद तो इसमें दे रखे हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसमें सारवंतर डी का मान निकालना है। तो देखिए A1 बराबर कितना हो जाएगा 3, A2 बराबर कितना है 1 है, A3 बराबर -1 है, और A4 बराबर दे रखा है माइनस का 3। ये हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, डी का मान निकालना, सारवंतर। तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस का A1 कर लेंगे, A2 माइनस का कितना कर लेंगे A1, तो ये आएगा A2 कितना है हमारे पास 1 माइनस A1 कितना है 3, तो कितना आएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का। अगला डी निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे A3 माइनस का A2, तो A3 कितना हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस A2 कितना है हमारे पास वो है 1, तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे माइनस का 2। ऐसे ही एक डी और निकालेंगे A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3, इसको नीचे निकाल देता हूँ तो बड़ा हो रहा है,
माइनस का A4 कितना, माइनस का 3, माइनस A3 कितना, माइनस का 1, क्वेश्चन माइनस का 1। अब देखिए माइनस से माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3 प्लस का 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और वो भी किसका, माइनस का। तो डी का मान जो है कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 2 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, प्रथम पद कितना है हमारे पास, वो है ए बराबर 3, और सारवंतर, सारवंतर डी दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास माइनस का 2, मतलब निकाला है वो कितना आया, माइनस का 2। ऐसे ही यदि इसमें देखें तो देखिए A1 बराबर कितना है, माइनस का 5, A2 बराबर कितना है, माइनस का 1, A3 बराबर कितना है, 3, और A4 बराबर कितना है, 7। अब हमको डी निकालना है तो निकालेंगे A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है हमारे पास, माइनस का 1, माइनस का A1 कितना है, माइनस का 5। तो देखिए माइनस का 1, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4। ऐसे ही अगला डी निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना हमारे पास, 3, माइनस A2 का मान कितना, माइनस का 1, 3, माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, और 1, 3 और 1 कितने हो गए, 4। ऐसे ही अगला निकालेंगे डी, A4 माइनस का A3। तो A4 का मान कितना हमारे पास 7 है, ये रहा A4, और A3 का मान कितना हमारे पास 3 है, तो माइनस का 3, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए प्रथम पद, प्रथम पद, ये जो एपी दे रखे इसका प्रथम पद ए बराबर कितना है, माइनस का 5, और डी सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्वंतर डी है वो है हमारे पास कितना, 4 निकल के आया। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे तो देखिए A1 जो है वो हो जाएगा 1/3, A2 हो जाएगा 5/3, A3 है वो हो जाएगा 9/3, और A4 जो है वो हो जाएगा 13/3। अब देखिए वो डी निकालना है तो डी बराबर है हमारे पास A2 माइनस का A1। तो A2 का मान कितना है हमारे पास, 5/3, माइनस का A1 का मान कितना है, 1/3। तो 3 3 नीचे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 माइनस का 1, तो ये आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, 4/3। अगला डी निकालेंगे हम A3 माइनस का A2। तो A3 कितना है हमारे पास, 9/3, 9/3, माइनस का A2 कितना है हमारे पास, 5/3। तो 3 योग की हुई, 9 में से 5 जाएंगे, 9 माइनस का 5 बराबर आ जाएगा 4/3। एक डी और निकालेंगे A4 माइनस का A3 से। तो देखिए A4 कितना है हमारे पास, 13/3, 13/3, माइनस का A3 हमारे पास 9/3, 9/3। तो देखिए 3 नीचे आ जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वही हमारे पास 4/3। तो एपी का प्रथम पद, प्रथम पद वो है हमारे पास 1/3, और सारवंतर, सारवंतर डी बराबर है 4/3 है। अगला देखिए इसमें दे रखा है A1 बराबर है 0.6, A2 बराबर है 1.7, A3 बराबर है 2.8, और A4 बराबर है 3.9। अब देखिए इसमें हमको वही डी का मान निकालना है, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 1.7 माइनस का 0.6, तो ये आएगा 1.7 में से 0.6 जाएगा तो बचेगा 7, में 6 जाएगा तो 1.1, 1.1। अगला डी निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2, A3 कितना हमारे पास 2.8, माइनस का 1.7। तो इसको घटाएंगे, यदि घटाना नहीं जानते तो एक बार इस पे देख लेंगे। जैसे कि देखिए 1.7 में से घटाना है 0.6, तो दशमलव के नीचे दशमलव ले लेंगे, 1.7
0.6 बटा 7 में 6 जाएगा तो एक बचेगा और एक में से एक 1.1। ऐसे 2.8 में से कितना घटाना 1.7, तो 1.7 दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, तो 8 में 7 जाएंगे तो एक, और 2 में से एक जाएगा तो एक, वही 1 है, 1.1 आएगा। ऐसे अगला जो डी है वो है A4 माइनस का A3, 3.9 माइनस का 2.8, तो ये घटाएंगे तो वही 1.1 आएगा। तो देखिए प्रथम पद प्रथम प्रथम पद है वो है हमारे पास 0.6, और सारवंतर डी बराबर है 1.1 आएगा। अगला प्रश्न दे रखा है वो है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जैसे कि इसमें 4 पद तो दे रखे हैं, 3 पद और निकालने हैं। तो पहले तो ये देखना है इसमें कि ये एपी है का, एपी है क्या, तो इसको हल करेंगे। तो एपी है क्या, इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे हम अभी पिछले तीसरे जो प्रश्न है उसमें किया था, सेम ऐसे ही इसमें इसको चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो देखिए A1 जो दे रखा है हमारे पास 2 है, A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 8 है, और A4 बराबर दे रखा है 16 है। तो देखिए A2 माइनस का A1 करेंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे, 4 माइनस का 2 बराबर आएगा 2। ऐसे ही A3 माइनस का क्या करेंगे, A2 करेंगे, तो A3 कितना है हमारे पास 8, माइनस का A2 कितना है 4, तो बराबर 8 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए इसमें A3 माइनस का A2 कितना आया हमारे पास, 4 आया, बराबर A2 माइनस का A1 बराबर कितना आया, ये आया 2। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। A3 माइनस का A2 बराबर नहीं है किसके, A2 माइनस का A1 के, इसलिए ये क्या है, यह AP नहीं है। ये क्या नहीं है, AP नहीं है, यह AP नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, हाँ वही, इसको हल करेंगे। तो देखिए A1 बराबर है 2, A2 बराबर है 5/2, A3 बराबर है 3, और A4 बराबर है 7/2। अब वही डी का मान निकालना है, इसमें सारवंतर डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है हमारे पास 5/2, 5/2 माइनस का A1 कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास आया निकल के 5/2 माइनस का 2, इस तरीके से ही आया। तो देखिए इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लेंगे, लघुत्तम 1 ले लेंगे। 5 से 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5, 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4, चिन्ह किसका है माइनस का, 2 से 1 को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 2। इस तरीके से हम करते हैं, पहले इससे इसको कर देंगे, इसको इससे करेंगे, वज्रगुणे की तरह करेंगे, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 5 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, अब ये 1 बचेगा और बटे में 2, तो कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 1/2। ऐसे ही अगला जो डी है उसको निकालेंगे, वो आएगा A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2। तो देखिए A3 का मान कितना है हमारे पास, A3 का मान है 3, माइनस का A2 का मान है 5/2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस का 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6, माइनस का 1 से 5 को करेंगे तो 5, 2 से 1 को करेंगे तो 1, तो ये आएगा 5 में से 6 में से 5 जाएंगे तो 1, सॉरी ये 2 आएगा बटा 2, तो ये कितना आएगा, ये 1/2 सॉल्व करने पर। ऐसे अगला डी निकालेंगे, A4 माइनस का A3। तो A4 कितना है हमारे पास, तो A4 दे रखा है 7/2, A4 दे रखा है हमारे पास 7/2। इसको इस पन्ने पर सॉल्व करते हैं, 7/2 माइनस का A3 हमारे पास 3, तो वही ये 7/2 माइनस का
3 वही सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 सॉल्व करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 7 1 से 7 को गुना करेंगे 7 और 2 से 3 को करेंगे तो 6 2 से 1 को करेंगे तो आएगा 2 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 तो वही 1/2 आएगा। तो देखिए निम्न में से कौन कौन एपी है तो देखिए A2 माइनस का A1 A2 माइनस का A1 बराबर है किसके A3 माइनस का A2 के बराबर है A4 माइनस का A3 दोनों बराबर है सब किसके बराबर है 1/2 के इसलिए सार्वंतर सार्वंतर D समान है इसलिए इसलिए यह एपी है यह एपी है सार्वंतर डी क्या है समान है और डी बराबर कितना दे रखा है 1/2 है तो सार्वंतर डी समान है और वो भी कितना है 1/2 है तो इसलिए ये क्या है एक एपी है अगर ये एपी है तो इसके हमको कितने 3 पद और ज्ञात करने हैं तो देखिए इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 पद तो दे ही रखे तो हम 5वां पद ज्ञात करना है तो A5 ज्ञात करना है A5 होता है हमारे पास A प्लस का 4D ए प्लस का 4D अब इसमें प्रथम पद कौन सा है 2 है तो देखिए ये हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4 और डी का मान कितना है हमारे पास 1/2 अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 ऐसा कैसा ही प्लस का 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास 4 तो A5 जो है वो कितना निकल के आया 4 ऐसे ही ये कौन सा 5वां पद है इसको इधर की साइड में कर लेंगे तो देखिए ये 5वां पद है छठा पद हो जाएगा A6 बराबर होता है A प्लस का 5D तो 2 प्लस का 5 और D का मान वही 1/2 सॉल्व करेंगे 2 प्लस का 5/2 आएगा इसको इस पे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 प्लस का 5/2 2 से वही कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 प्लस का 1 से 5 को करेंगे तो 5 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 आएगा 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9/2 तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा 9/2 दो पद निकाल लिए एक पद और निकालेंगे A7 होता है हमारे पास A प्लस का 6D यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा कितना आया है A प्लस का 6D ए का मान हो जाएगा 2 प्लस का 6 1/2 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 यहाँ लिख देंगे अन्य 3 पद अन्य 3 पद कौन कौन से हमारे पास 4 9/2 5 है ठीक है तो इसके साथ ही ये प्रश्न समाप्त होता है अगला प्रश्न को देखेंगे ये दे रखा है इसमें देखिए A1 का जो मान है वो है माइनस का 1.2 A2 का जो मान है वो है माइनस का 3.2 A3 का जो मान है वो है हमारे पास 5.2 माइनस का A4 का जो मान है माइनस का 7.2 है अब इसमें वही हमको D का मान निकालना है तो D बराबर देखेंगे तो A2 माइनस का A1 तो A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ लिख देते हैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको माइनस का 3.2 माइनस कोष्टक में माइनस का 1.2 बराबर करेंगे माइनस का 3.2 माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस 1.2 अब देखिए 3.2 में से 1.2 घटाएंगे कैसे घटाएंगे देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे 3.2 बटे 1.2 तो बचेगा कितना ये 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 तो आंसर कितना आएगा ये 2 आएगा वो भी किसका आएगा माइनस का कितना बचेगा 2 दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है ये पेन थोड़ा मोटा चल रहा है अगला देखिए डी डी अगले डी को देखेंगे A3 माइनस का A2 तो A3 का मान कितना दे रखा हमारे पास वो दे रखा माइनस का 5.2 माइनस का A2 का मान कितना है वो सॉरी A3 का मान लिख रहे A2 का मान कितना है वो है
माइनस का 3.2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो वही कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2। ऐसे ही डी A4 माइनस का A3, तो A4 का मान कितना हमारे पास माइनस का 7.2 माइनस क्वेश्चन में माइनस का 5.2 माइनस का 7.2, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस 5.2, तो वही माइनस का 2 बचेगा। तो देखिए सार्वंतर जो आया हमारे पास वो आया निकल के सार्वंतर डी बराबर कितना आया, तो वो आया हमारे पास माइनस का 2। अब पहले इसमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सार्वंतर डी का मान यदि 2 आया है तो हम कह सकते हैं ये एक एपी है। तो एपी है तो हम इसमें लिखेंगे कि A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2 बराबर A4 माइनस का A3 बराबर कितना माइनस का 2 है। मतलब डी का जो मान है वो कैसा सेम है, इसलिए यह एक एपी है। यह एक एपी है। यह एक एपी अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसके हमको क्या है अगले जो कितने पद 3 पद और निकालने हैं। तो देखिए इसका प्रथम जो पद है, प्रथम पद ए बराबर कितना है माइनस का 1.2, 1.2 है। और डी का मान हमारे पास निकल के आई गया, वो कितना आया माइनस का 2 आया। अब इसके 4 पद तो दे ही रखे, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद तो A5 ये होता है A+4D। तो ए का मान कितना है माइनस का 1.2 प्लस का 4, डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस का 1.2, 4 से 2 को गुना करेंगे तो 8, और माइनस से प्लस को गुना करेंगे तो माइनस। अब देखिए ये हो जाएंगे, इनको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के क्या आ जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, सॉरी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह तो वही माइनस का आएगा। अब 8 में हमको 1.2 जोड़ना है। तो देखिए 8 में यदि 1 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 9 और 0.2, तो 9.2 आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ना है 1.2 है ये, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 और 0.2, तो कितना मान आएगा माइनस का 9.2। ऐसे ही हम छठा पद निकालेंगे। छठा पद A6 हो जाएगा हमारे पास A+5D। ए का मान कितना माइनस का 1.2 प्लस का 5 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर माइनस का 1.2 प्लस, सॉरी माइनस का 5 से 2 को गुना करेंगे तो 10। अब वही माइनस का चिन्ह, 10 और कितने हो जाएंगे 11.2। ऐसे सातवां पद निकालेंगे हम। सातवां पद, तो सातवां पद क्या होता है हमारे पास A+6D। तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस का 6, डी का मान हो जाएगा माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 1.2 तो ऐसा कैसा ही 6 से 2 को गुना करेंगे तो 12, वो भी किसके माइनस का सम हो जाएगा 12, 12 और एक कितने हो जाएंगे 13, तो माइनस का 13.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 13, यहाँ लिख देंगे एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद कौन से माइनस का 9.2 कोमा माइनस का 11.2 कोमा माइनस का 13.2 है। तो एपी के अगले 3 पद कौन कौन से ये हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे इसके साथ ही। तो देखिए इसमें ये दे रखा है A1 को मान है जो वो है माइनस का 10, A2 है वो है माइनस का 6, A3 है वो है माइनस का 2, और A4 है वो दे रखा है माइनस का, सॉरी प्लस का 2। वही हमको क्या करना है डी का मान निकालना है। डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है वो है माइनस का 6 माइनस कोष्टक में A1 कितना है माइनस का 10। और देखिए माइनस का 6, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस, और 10, 10 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 10 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन सी 10,
प्लस के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लग गया। अगला डी निकालेंगे, A3 माइनस का A2, तो A3 हमारे पास दे रखा है माइनस का 2 माइनस A2, A2 कितना है हमारे पास, वो है, सॉरी A2 माइनस का 6, माइनस का 6, 6, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, माइनस से माइनस का गुना करेंगे तो प्लस, और 6, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। अगला डी निकालेंगे, A4 माइनस का A3, तो A4 कितना है हमारे पास, 2 है, माइनस A3 कितना है हमारे पास, माइनस का 2 है, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस, 2 प्लस का 2 बराबर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे यदि देखें हम, तो देखिए A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के, बराबर है A4 माइनस का A3 के, वो भी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो D का जो मान है वो कैसा है, सेम है, तो सार्वंतर D समान है, सार्वंतर D कैसा है, समान है, तो D और D का मान कितना है, 4 है। सार्वंतर D समान है और वो भी कितना है, 4 है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह जो क्या है, AP है, क्या ये, AP है। अब यदि ये AP है तो हमको इसके कितने पद, 3 पद और निकालने, तो इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, माइनस का 10 है, और सार्वंतर D, और D कितना है इसका, D है, वो आया हमारे पास 4। अब इसके हमको 3 पद और निकालने हैं, तो देखिए कितने पद और निकालने, 3 पद और निकालने, तो देखिए 4 पद तो इसमें दे ही रखे हैं, पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद होता है A5 बराबर होता है A प्लस का 4D। तो देखिए A का जो मान है, इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। A का जो मान है, A का मान है हमारे पास माइनस का 10, A का मान कितना, माइनस का 10 प्लस का 4, और D का मान कितना है हमारे पास, 4। तो देखिए माइनस का 10 ऐसा ऐसा ही, 4 और 4 से 4 को गुना करेंगे तो 16, और 16 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6। ऐसे ही छठा पद निकालेंगे, ये होता है A6 बराबर होता है A प्लस का 5D। A का मान माइनस का 10 प्लस का 5, और D का मान 4। माइनस का 10 प्लस का 500 को 20 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10। तो A6 आ गया। ये सातवां पद हो जाएगा हमारे पास A7 बराबर होता है A प्लस का 6D। ए का मान माइनस का 10 प्लस का 6, और डी का मान 4। माइनस का 10, 6 को 24, माइनस का 24, सॉरी प्लस का 24, तो ये आएगा हमारे पास, 24 में 10 जाएंगे तो 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। यहाँ लिख देंगे एपी के अन्य 3 पद, एपी के अन्य 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 6, कौमा 10, कौमा 14 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। तो देखिए वही A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, A2 बराबर है 3 प्लस का रूट 2, ये दे रखा है। A3 बराबर है 3 प्लस का 2 रूट 2, और A4 है, वो है हमारे पास 3 प्लस का 3 रूट 2। अब वही D का मान निकालना है, A2 माइनस का A1, तो A2 का मान कितना है, 3 प्लस का रूट 2 माइनस का 3, A1 का मान कितना है, 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, रूट 2। ऐसे ही डी, अगला डी निकालना है, A3 माइनस का A2। A3 कितना दे रखा है हमारे पास, तो A3 हमारे पास 3 प्लस का 2 रूट 2, माइनस, पूरे को माइनस करेंगे A2 कितना है, 3 प्लस का रूट 2। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे इसको। अब माइनस से पूरे समीकरण में, माइनस से पूरे इसको गुना कर देंगे पूरे पद को, तो 3 प्लस का 2 रूट 2, तो ऐसा कैसा है, माइनस का 3 माइनस का रूट 3।
माइनस का रूट टू। अब देखिए थ्री से ये थ्री चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा टू रूट थ्री, टू रूट टू माइनस का रूट टू। अब इसमें से रूट टू कॉमन ले लेंगे तो रूट टू कॉमन बच जाएगा हमारे पास, तो यहाँ बचेगा दो माइनस का एक, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो रूट टू कितना बचेगा यहाँ, एक बचेगा, तो बराबर में कितना आएगा रूट टू। ऐसे ही अगला डी निकालेंगे तो ये आएगा ए फोर माइनस का ए थ्री। ए फोर का मान दे रखा है हमारे पास, वो है थ्री प्लस का थ्री रूट टू, माइनस ए थ्री का जो मान है वो है हमारे पास थ्री प्लस का टू रूट टू। अब देखिए पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे, थ्री प्लस का थ्री रूट टू माइनस का थ्री माइनस का टू रूट टू, थ्री से थ्री कट जाएगा, और इसमें रूट टू और इसमें रूट टू है तो कॉमन ले लेंगे, तो रूट टू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा थ्री माइनस का, यहाँ बचेगा टू, दो में से तीन जाएंगे तो कितना बचेगा एक, तो रूट टू बचेगा यहाँ, कितना बचेगा रूट टू। अब यहाँ देखें तो देखिए डी टू माइनस का डी, सॉरी ए वन माइन ए टू माइनस का ए वन बराबर ए थ्री माइनस का ए टू बराबर है किसके, ए फोर माइनस का ए थ्री के, और वो भी कितना है रूट टू है, अर्थात डी का मान समान है, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी समान है, सार्व अंतर डी कैसा है समान है, और वो भी कितना है रूट टू है, इसलिए यह एक, इसलिए यह यहाँ लगेंगे, इसलिए इसलिए यह एक एपी है, इसलिए यह क्या है, यह एक एपी है। यदि ये एपी है, यदि ये एपी है तो इसके अन्य पद जो है वो हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसका छठा पद जो हो जाएगा, सॉरी चार पद तो इसमें दे रखा है, पांचवा पद हो जाएगा ए फाइव बराबर होता है ए प्लस का फोर डी। ए का मान कितना है इसमें तीन है, प्लस का फोर, और डी का मान कितना है रूट टू है, ये हो जाएगा थ्री प्लस का फोर रूट टू। ए सिक्स हो जाएगा ए प्लस का फाइव डी, तो ए का मान थ्री प्लस का फाइव, डी का मान रूट टू, ये हो जाएगा थ्री प्लस का फाइव रूट टू। ए सेवन हो जाएगा थ्री प्लस का सिक्स रूट टू, ये हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे एपी के अन्य तीन पद, एपी के अन्य तीन पद थ्री प्लस का फोर रूट टू कॉमा थ्री प्लस का फाइव रूट टू कॉमा थ्री प्लस का सिक्स रूट टू है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये पद निकल जाएंगे। ऐसे ही अगला जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास, ये है कि देखिए ए वन का मान 0.2, ए टू बराबर 0.22, ए थ्री बराबर 0.222, ए फोर बराबर है 0.2222। अब देखिए डी निकालना है ए टू माइनस का ए वन, 0.22 माइनस का 0.2, तो देखिए 0.22 में से घटाएंगे किसको, 0.2 को, कुछ नहीं है तो इसके लिए जीरो ले लेंगे, दो बचेगा, दो में दो जाएगा जीरो, और बटे ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा निकल के, ये आएगा 0.02। अगला है, अगला डी निकालेंगे तो ए थ्री माइनस का ए टू, ए थ्री का मान कितना है हमारे पास तीन, 0.222 माइनस का 0.22। अब देखिए 0.222, 0.22 कुछ नहीं है तो या दो, जीरो जीरो दशमलव जीरो, ये आएगा 0.002। यहाँ देखें ए थ्री माइनस का ए टू बराबर ए टू माइनस का
A1 ये बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। या लेकिन सार्वंतर डी समान नहीं है। इसलिए ये चूंकि हो गया, इसलिए यह एपी नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है? एपी नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें A1 बराबर कितना है? 0। A2 बराबर माइनस का 4। इस तरीके से दे रखे A2 माइनस का A1 बराबर माइनस का 4 माइनस का 0 बराबर आएगा माइनस का 4। अगला डी निकालेंगे A3 माइनस का A2। तो A3 कितना हमारे पास? माइनस का 8 माइनस और A2 कितना? माइनस का 4 है। अब देखिए माइनस का 8 माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस और 4। 8 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, वो भी किसके? माइनस के। अगला डी निकालेंगे A4 माइनस का A2। A4 माइनस का A2 तो A4 कितना? माइनस का 12 माइनस कोष्टक में माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस और 8। 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, वो भी किसके? माइनस के। तो देखिए यहाँ पर देखें तो A2 माइनस का A1 बराबर है किसके? A3 माइनस का A2 के बराबर है किसके? A4 माइनस का A3 के। A4 माइनस का A3 के, वो भी कितना? माइनस का 4 है। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर D समान है। और समान कितना है? D बराबर है 4, वो भी किसके? माइनस के। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है। यह एक क्या मतलब, ये जो श्रेणी है ये क्या है? एक एपी है। इसलिए यह क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अब इसके अन्य 3 पद निकालेंगे तो ए 4 पद दे रहे हैं। A5 निकालेंगे तो A प्लस का 4D होता है। तो A का मान कितना है? इसमें 0 है। 0 प्लस का 4, D का मान कितना? माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 16। 4 को 16 और 0 को हम लिखते नहीं है। A6 बराबर हो जाएगा A प्लस का 5D। तो A का मान वही 0 है। 0 प्लस का 5 और D का मान 4। 5 चौक कितने हो जाएंगे? 20, तो माइनस का 20। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस का 6D। A का मान 0 प्लस का 6D का मान माइनस का 4, 6 चौक 24, माइनस का 24। तो देखिए इस एपी के इस एपी के अन्य कितने पद? 3 पद। और वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास माइनस का 16 है, कॉमा माइनस का 20 कॉमा माइनस का 24 है। एपी के अन्य 3 पद कौन से? माइनस का 16 कॉमा माइनस का 20 कॉमा माइनस का 24 है। अगला वही, इसमें A1 दे रखा है। वो दे रखा है हमारे पास A1 बराबर है माइनस का 1/2। A1 का मान कितना? माइनस का 1/2। A2 है, वो है माइनस का 1/2। A3 बराबर माइनस का 1/2 और A4 बराबर माइनस का 1/2। अब देखिए A2 माइनस का A1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर आ जाएगा 0। ऐसे ही A3 माइनस का A2 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का माइनस कोष्टक माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। A4 माइनस का A3 माइनस का 1/3 वो भी कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 माइनस कोष्टक माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये सॉरी बराबर और लगाएंगे इसमें, प्लस का 1/2 बराबर 0। अब यदि यहाँ देखें तो A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के बराबर है A4 माइनस का A3 के बराबर किसके? 0 के। सार्वंतर सार्वंतर D समान है
इसलिए यह एक एपी है। सार्वंतर डी समान है, इसलिए यह क्या है, एक एपी है। यदि ये एपी है तो उसके अन्य तीन पद, अन्य तीन पद, तो ए फाइव बराबर हो जाएगा ए प्लस का फोर डी। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का एक बटा दो, माइनस का एक बटा दो, प्लस चार, डी का मान है माइनस का एक बटा दो, सॉरी जीरो, डी का मान कितना है यहाँ पर, जीरो है। तो वो चार से जीरो गुना करेंगे जीरो, तो बराबर कितना आएगा, माइनस का एक बटा दो। ए सिक्स हो जाएगा ए प्लस का फाइव डी। तो ए का मान माइनस का एक बटा दो प्लस फाइव और डी का मान जीरो, तो बराबर में आएगा माइनस का एक बटा दो। ऐसे ही ए सिक्स हो गया, सेवन बराबर आ जाएगा ए प्लस का सिक्स डी। ए का मान कितना है यहाँ पर, एक बटा दो माइनस के प्लस का सिक्स और कोष्टक में जीरो, तो वही कितना आ जाएगा, माइनस का एक बटा दो। एपी के अन्य तीन पद, एपी के अन्य तीन पद कौन कौन से हैं, एक बटा दो माइनस का कॉमा माइनस का एक बटा दो कॉमा माइनस का एक बटा दो है। अब इसको देखिए, अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम, डायरेक्ट हल करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे, देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये दे रखे हैं, तो देखिए ए वन बराबर है एक, ए टू बराबर है तीन, ए थ्री बराबर है नौ, और ए फोर बराबर है सत्ताईस। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए टू माइनस का ए वन, तो ए टू कितना बराबर तीन माइनस का दो बराबर एक, तीन माइनस का ए वन कितना है, ए वन है हमारे पास एक, तो कितना आएगा ये एक। ऐसे ही अगला डी निकालेंगे, ए थ्री माइनस का ए टू, ए थ्री कितना हमारे पास नौ, माइनस का तीन बराबर आएगा छः। तो देखिए ए टू माइनस का ए वन बराबर नहीं है किसके, ए थ्री माइनस का ए टू के। यह ए पी नहीं है, यह क्या नहीं है, ए पी नहीं है। ऐसे ही इसमें देखिए ए वन बराबर है ए टू बराबर है टू ए थ्री बराबर है थ्री ए, और ए फोर बराबर है फोर ए। अब ए टू डी बराबर देखिए ए टू माइनस का ए वन, ए टू कितना हमारे पास टू ए माइनस का ए, टू ए में से टू ए और ए, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, दो माइनस का एक बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो बराबर में आएगा कितना ये ए। ऐसे ही अगला डी निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम ए थ्री माइनस का ए टू से। तो ए थ्री का मान कितना हमारे पास थ्री ए माइनस का ए टू का मान कितना टू ए, वही इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तीन माइनस का दो बचेगा, और तीन में से दो जाएंगे तो एक बचेगा, तो एक से एक को गुणा करेंगे तो वही कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला डी निकालेंगे ए फोर माइनस का ए थ्री से। तो ए फोर कितना है, फोर ए माइनस का थ्री ए, वही इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, चार माइनस का तीन आ जाएगा बराबर ए आ जाएगा। तो यहाँ देखें हम, सार्वंत्र जो डी है वो कैसा है, सेम है। क्या लिख देंगे, ए टू माइनस का ए वन बराबर है ए थ्री माइनस का ए टू के बराबर है ए फोर माइनस का ए थ्री के, और वो भी कितना दे रखा है, ए दे रखा है। यहाँ लिख देंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी समान है, सार्वंतर डी कैसा है, समान है, इसलिए यह एक एपी है, एक एपी है, इसलिए यह क्या है, एक एपी है। अब इसके अन्य अन्य जो पद हैं उनको निकाल लेंगे। तो देखिए चार पद दे रखे, पांचवा पद हो जाएगा ए फाइव बराबर हो जाएगा ए प्लस का फोर डी। तो प्रथम पद ए कितना है, इसमें ए है, ए प्लस का फोर, और डी का मान कितना है हमारे पास ए, ये हो जाएगा ए प्लस का फोर ए, तो बराबर फाइव ए, ए सिक्स, ए सिक्स हो जाएगा ए प्लस का फाइव डी। तो ए प्लस का फाइव डी की जगह ए, तो ये हो जाएगा फाइव ए और ए कितना हो जाएगा सिक्स ए, ए
7 ए प्लस का 6d ए प्लस का 6a बराबर हो जाएगा 7a। तो एपी के अन्य तीन पद, एपी के अन्य तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 5a, 6a, 7a है। इसमें देखिए एक हल करेंगे इसका, तो देखिए ए बराबर ए है, A1 बराबर ए, A2 बराबर ए स्क्वायर और A3 बराबर ए क्यूब और A4 बराबर ए की पावर 4 दे रखा है। A2 माइनस का A1 करेंगे तो A2 कितना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का ए है, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए, कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारे पास ए माइनस का 1। ऐसे ही A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 का मान है वो है हमारे पास ए क्यूब माइनस का A2 का मान है वो है ए स्क्वायर, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए माइनस का ए। तो यदि इसमें देखें ए माइनस का एक बचेगा, तो देखिए A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस का A2 के, ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह है AP नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, AP नहीं है। अगला देखिए इसमें दे रखा है A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 बराबर √18 और A4 बराबर दे रखा है √32। A2 माइनस का A1 करेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 कितना है रूट के 8 माइनस का A1 कितना है √2। तो देखिए ये जो हमारे पास √8 लिख रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए √8 4 गुना 2, तो 4 गुना 2, √8, ये रूट रूट के अंदर ही 8 है, तो 4 को रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, तो √2 लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं 2√2। अब ये 2√2 है और ये कितना है माइनस का √2 है, इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और ये बचेगा कितना √2, तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास निकल के, तो इसका मान आएगा हमारे पास √2। ऐसे ही हम अगले देखेंगे A3 माइनस का A2 को, A3 कितना है हमारे पास √18 माइनस का √32, तो √18 माइनस का √32, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे 18 रूट के अंदर माइनस का रूट के अंदर 32, इसको लिख सकते हैं हम 9 गुना 18 माइनस का 16 गुना 2, 9 बाहर आएगा तो कितना आएगा 3 और रूट बचेगा कितना 2, सॉरी 2 ही है, ये बाहर आएगा तो 4 आएगा और रूट के अंदर बचेगा क्या √2, और √2 इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, √2 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये गलती हो गई हम पे से, A3 का मान जो है वह है 18, √18 माइनस का √8 आएगा, ये 8, तो √8 का मान हमने यहाँ निकाल ही लिया, कितना आया 2√2 आया, ये कितना आएगा 2√2, √2 कॉमन ले लेंगे 3 बचेगा और 3 माइनस का 2, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो ये कितना आ जाएगा इसका मान √2 आ जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस का A3, इसका मान कितना है √32 माइनस का √18, तो इसका भी मान कितना आएगा √2 आएगा। हम कह सकते हैं A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के बराबर है किसका A4 माइनस का A3 के, और वो भी कितना है 2 है, तो सारवंतर D बराबर √2 समान है, इसलिए यह एक एपी है। यदि ये एपी है तो इसके अन्य जो तीन पद है वो निकालने हैं हमको, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस का 4D, तो ए प्रथम पद कितना है इसमें √2 है, तो √2 प्लस का 4, √2 प्लस का 4, और डी डी का मान कितना है हमारे पास
तो डी का मान आया √2। डी का मान कितना आया √2। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यदि ये 4 है तो देखिए 4 √2 और √2, मतलब ये इसके आगे 1 है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 √2। ऐसे ही A6 बराबर हो जाएगा A प्लस का 5D। ए का मान कितना है? ए का मान है हमारे पास √2 प्लस का 5। डी का जो मान है वो कितना है हमारे पास √2। 5 और 1 कितने हो गए 6 √2। ये 7 हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस का 6D। डी डी का मान वही √2। तो ये 7 बराबर हो जाएगा 6 और 1 कितने 7 √2। तो ए पी के अन्य 3 पद, एपी के अन्य 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास 5 √2 कॉमा 6 √2 कॉमा 7 √2 है। अगला है, इसमें देखिए हल करेंगे इसका। A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9 और ये हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा √12। और वही काम करना है। A2 माइनस का A1, तो A2 कितना दे रखा है हमारे पास रूट के 6 माइनस का रूट का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √6 माइनस का √3, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 3 माइनस का √3। और देखिए √3 में और √3 इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? बराबर में √3 क्वेश्चन में √2 माइनस का 1। ऐसे ही अगली जो है ए A2, A3 माइनस का A4, A3 कितना हमारे पास √9 माइनस का √6। इसको यदि घटाएंगे तो ये तो ऑलरेडी में 3 है ही है, 3 माइनस का √6 आएगा, तो ये बराबर नहीं है। मैं लिख देंगे A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस का A4 के, अर्थात डी के जो मान है वो बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। सार्व अंतर डी समान नहीं है। सार्वंतर डी समान नहीं है। अंतर डी समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है? एक एपी नहीं है। ऐसे ही इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये दे रखा है हमारे पास A1 बराबर है 1, A2 बराबर है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाए 3 का स्क्वायर। A3 बराबर है 5 का स्क्वायर और अगला A4 बराबर दे रखा है 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें A2 माइनस का A1, तो A2 माइनस का A1, A2 कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा ये? 8 आ जाएगा। अगला देखिए A3 माइनस का A2, तो A3 कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस का 9। 25 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने? बचेंगे 16। कितने बचेंगे? 16। तो देखिए ये बराबर नहीं है, तो A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस का A2 के। डी का मान बराबर नहीं है, सार्वंतर डी बराबर नहीं है इसके। तो यह एक एपी नहीं है। यह क्या नहीं है? एक एपी नहीं है।
अगला देखिए, अगला दे रखा है A1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, A2 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, A3 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और A4 बराबर दे रखा है हमारे पास 73। तो वही A2 माइनस का A1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 24। ऐसा ही A3 माइनस का A2, A3 कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस का 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 में से 25 घटेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो कितना आएगा ये 24। ऐसे ही A4 माइनस का A3 बराबर होता है 73 माइनस का 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस का 49, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, वही 24 बचेगा। तो देखिए A1 बराबर A2, सॉरी इसको हटा देंगे यहाँ से, A2 माइनस का A1 बराबर है किसके, A3 माइनस का A A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2 के, A3 माइनस का A2 बराबर है फिर उसके A4 माइनस का A3 के, और वो भी कितना आया 24 आया। तो अब इसमें सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी बराबर कितना है 24 है, इसलिए यह एक एपी है, इसलिए ये क्या है एक एपी है। यदि ये एपी है तो इसके अन्य 3 पद निकाल लेंगे, तो इधर की साइड में निकाल देंगे, तो A5 4 पद दे रखें, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस का 4D। तो A का मान कितना है, वही 1 है, प्लस का 4, और D का मान कितना है 24 है। तो 24 को 4 से गुणा करेंगे, 25 को 100 होते हैं, 100 में 4 घटा लेंगे 96 आएगा, 1 प्लस का 96 बराबर कितना हो जाएगा ये 97। अगला A6 आएगा हमारे पास A प्लस का 5D। तो A का मान वही 1 प्लस का 5 और D का मान कितना आएगा 24। तो ये आएगा हमारे पास 25, 24 पंजे 120, एक प्लस का 120 बराबर हो जाएगा 121। ऐसे ही A7 का मान आएगा A प्लस का 6D, A प्लस का 6D। तो 1 प्लस का 6 और D का मान 24, 1 प्लस का 6 और 24 की कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 144। कितने हो जाएंगे 144, 144 और कितने हो जाएंगे 145। तो A7 का मान कितना आया 145। एपी के एपी के अन्य 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास, पहला तो हो जाएगा 97 कोमा 121 कोमा 145 है। तो इसके साथ ही ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। जितनी वीडियो है सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।